है विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। कमलेश सर आप लोगों के बीच लेकर के आ गए हैं ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर है इसका पार्ट 5 यानी भाग 5 में आज हम पढ़ेंगे जो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कल मैंने आपके सामने पार्ट 4 में वीडियो बना करके भेजा था, तो वो था कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि पूर्ण वर्तमान काल था। यहाँ आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ काम समाप्त भी हुआ रहेगा, ये पूर्ण वर्तमान काल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी कोई समय जारी रहेगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब आइए इसका परिभाषा देखते हैं कैसे क्या हुआ है इसका परिभाषा। जब वाक्य में देखिए, जिस वाक्य में कोई ऐसा समय दिया गया हो जिस वाक्य में कोई ऐसा समय दिया गया हो जिस वाक्य में कोई ऐसा समय दिया गया हो जिससे उस कार्य के जारी रहने का पता चले, जारी रहने का पता चले। जिस वाक्य में कोई ऐसा समय दिया गया हो जिससे उस कार्य के जारी रहने का पता चले और उस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन है। हैज बीन और हैव बीन है, ये आपका सहायक क्रिया होते हैं। तथा समय के लिए सिंस और फार का प्रयोग करेंगे। तथा समय के पहले सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। तथा समय के पहले सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको सिंस का प्रयोग कहाँ करना है और फार का प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सिंस का प्रयोग। ये तो आपको पता है, एक वचन के साथ है का प्रयोग नहीं, हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन। और सिंस का प्रयोग देखिए, जब वाक्य में कोई निश्चित समय दिया गया हो, यानी जब वाक्य में निश्चित समय दिया गया हो, जब वाक्य में कोई निश्चित समय दिया गया हो, जैसे मान लीजिए, जैसे बजे,
1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जितना भी बजे, यानी बजे आ जाए, बजे, बजे से सप्ताह का दिन, सप्ताह के दिन का नाम, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, ये जो होता है ना, ये सब होते हैं। या किसी सन का नाम, सन, सन दिया गया हो, सीधे क्या सन लिख दे रहे हैं। जैसे 2000, 3000, जैसे 2003, 2005, डाल डाल करके, ठीक है, इस प्रकार से दिया हो सन, किसी सन का दिया गया हो, या किसी महीने का नाम दिया गया हो, किसी महीने का नाम, ठीक, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सब होते हैं ना, जनवरी से स्टार्ट दिसंबर तक का, ये सब हो गया। या पिछले सप्ताह, पिछले वर्ष, या पिछले की बात कर दिया जाए, ठीक है, पिछला किसी के लिए भी आ सकता है, मान लीजिए पिछला सप्ताह के लिए भी आ गया, महीने के लिए आ गया, या पिछले वर्ष आ गया, ठीक है, कोई भी हो इसमें से, पिछला यदि आ गया तो भी हमारा सिंसी का ही प्रयोग होगा। से आदि समय के पहले, समय के पहले सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सिंस का प्रयोग करते हैं। ये देखिए फार का प्रयोग। अब फार का प्रयोग देखते हैं, जब वाक्य में कोई अनिश्चित समय दिया गया हो, जब वाक्य में कोई अनिश्चित समय दिया गया हो, जैसे मान लीजिए आपका आ गया, जैसे घंटे से, मान लीजिए 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5, कुछ भी दिया हो, ठीक है, घंटे से, महीने से, वहां महीने का नाम था, यहाँ केवल महीना दिया गया, केवल महीना, या आ गया सप्ताह से, ठीक, महीने से, सप्ताह से, साल यानी वर्ष, 4 साल, 5 साल, ठीक है, वहां वर्ष का नाम था, लेकिन यहाँ वर्ष की बात आ रही है, ठीक है, यानी साल या वर्ष से, केवल वर्ष आ गया, 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, 5 वर्ष से, इस प्रकार से दिया जाए। आदि तो उस समय के पहले, तो उस समय के पहले पहले फार का प्रयोग करते हैं, लेकिन, लेकिन टुडे, मॉर्निंग, ठीक है, मतलब आज, इस प्रकार से, टुडे, मॉर्निंग, टुमारो, यस्टरडे, आज, सुबह, कल, ये आने वाला कल, बीता हुआ कल, ठीक है, इवनिंग आ सकता है, इवनिंग, नून यानी दोपहर,
आदि समय अनिश्चित होते हुए भी सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। ये समय ऐसा है कि यदि अनिश्चित है, मतलब ये अनिश्चित है, लेकिन इनके पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं, आपका नंबर 1 क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए इसका रूल क्या आपका बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद किसी दोनों में से है में से कर्ता के अनुसार, उसके बाद बीन लिखेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। ठीक है, कौन सा? आईएनजी फॉर्म, प्लस अब समय के पहले आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या दोनों में से, सिंस या फॉर में से किसी एक को, उसके बाद समय यानी टाइम, जो समय दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका रूल बन रहा है। क्या बन रहा? रूल बन रहा है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे मान लीजिए राम 3 बजे से किताब पढ़ रहा है। एग्जाम्पल देखिए, राम 3 बजे से किताब पढ़ रहा है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी राम, एक वचन तो हैज बीन, उसके बाद रीड आईएनजी लिख देंगे, रीडिंग द बुक। अब 3 बजे से है आपका निश्चित बात, ये निश्चित है ना, 3 बजे से निश्चित है, चाहे 3 AM बजे चाहे 3 PM बजे, दोनों में से कोई एक निश्चित, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा? सिंस लग जाएगा, सिंस 3 o'clock। ठीक, 3 o'clock। तो ये इस प्रकार से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए आपके सामने आ गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए क्या होता है, कैसे निगेटिव सेंटेंस आपका रूल बनता है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज है, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन, यानी हैज है और बीन, इनके बीच में नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, दोनों में से किसी एक को, समय के अनुसार, सिंस फॉर, उसके बाद समय यानी टाइम। ठीक, अब आइए एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से आपका होता है। जैसे मान लीजिए मैं सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा, मैं सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा हूं। अब आई बहुवचन तो क्या हो जाएगा? है, उसके बाद नॉट, तब भी लिखेंगे। ठीक, उसके बाद गो, फोर्थ फॉर्म गोइंग हो जाएगा, उसके बाद टू स्कूल। आपका सोमवार है ना, यानी सप्ताह के दिन का नाम लिखा हुआ है, जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं उनका नाम लिखा है सोमवार, तो क्या होगा? सिंस, सिंस मंडे। ठीक है, सिंस मंडे। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल इस प्रकार से, वे 2 दिन से
क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ये देखिए, दे बहुवचन हैव नॉट बीन। उसके बाद प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट ये 2 दिन, अब दिन कौन से 2 दिन का, ये आपका निश्चित है, तो क्या लग जाएगा फॉर, यानी फॉर 2 डेज। ठीक है, 2 डेज, ये हो गया। अब आइए आपका क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले देखिए क्या शब्द पहले आने पर, क्या शब्द पहले आने पर, जब भी क्या शब्द पहले आएगा तो हमें क्या करना है, सहायक क्रिया जो होते हैं उनका रूल बनता है, हैज लिखेंगे या है, दोनों में से किसी एक को। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को सिंस फॉर समय के अनुसार, प्लस उसके बाद क्या आपका क्या हो जाएगा समय यानी टाइम। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे, वरना जो भी आप लिखे रहेंगे, जो भी आपका सेंटेंस बनाए रहेंगे सब बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, क्या वे 2 दिन से किताब बेच रहे हैं। क्या वे 2 दिन से किताब बेच रहे हैं। ठीक, अब देखिए बहुवचन है तो हैव, दे, तुरंत बीन लिख देंगे। ठीक, उसके बाद वर्ब का बेचना किसके मीन्स होता है, सेलिंग। सेल माने क्या होता है, बेचना ना, इसका फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, SELLING। ठीक है ना, सेलिंग। द बुक, द बुक 2 दिन क्या हो जाएगा, फार हो जाएगा, फार 2 डेज। तो ये इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह से बनते हैं, जो आपका क्या शब्द पहले आने पर, क्या शब्द पहले आने पर ये हो गया। ठीक है, क्या शब्द पहले आने पर ये आपका हो गया। ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने पर, जब भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो क्वेश्चन वर्ड को पहले देंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देंगे, यानी जो आपका क्वेश्चन वर्ड होगा क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देंगे। उसके बाद सेम नियम वही आपका, क्या शब्द पहले आने पर वो जो नियम था ना वही होगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये आपका हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आ गया, तुम 5 बजे से क्या कर रहे थे, तुम 5 बजे से क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम 5 बजे से क्या कर रहे हो। देखते हैं इसकी अंग्रेजी, पहले व्हाट, उसके बाद बहुवचन है तो क्या हो जाएगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यानी यू, उसके बाद क्या हो जाएगा बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म डू, आईएनजी जोड़ देंगे डूइंग हो जाएगा डूइंग। उसके बाद सिंस या फॉर में से किसी एक को। अब देखिए 5 बजे से यानी क्या हो जाएगा सिंस 5 o'clock। ये हो गया। अगला आपका आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव
सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, कर्ता के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे। कर्ता के बाद क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आपका आ गया, तुम जुलाई से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो। जुलाई से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो देखिए यू पहले वाई होगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में है। ठीक है, वाई, उसके बाद ये आपका क्या है, बहुवचन, तो है यू, कर्ता के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे। उसके बाद बीन, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। जुलाई से महीने का नाम आया है तो क्या हो जाएगा, सिंस, सिंस जुलाई। ठीक है, सिंस जुलाई। तो इस प्रकार से ये आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, समाप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, समय से आप जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए। तो फिर प्यारे विद्यार्थियों, अगले दिन मिलते हैं। आपका यहाँ प्रेजेंट टेंस समाप्त होता है, फिर आपका अगले दिन पास्ट टेंस शुरू होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बाय बाय, थैंक यू।